बागेश्वर धाम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे बाबा की बात करने वाले हम जिन्हें आज हर कोई जानता है, चाहे वो टीवी या इंटरनेट हो। दोस्तों, बागेश्वर धाम की चर्चा देश विदेश में ही नहीं हो रही, हर जगह हो रही है। यहाँ के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, क्या आपके मन में ये विचार आया है कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? कैसे बाबा लोगों की मात्र अर्जी सुनकर ही उनका दुख तकलीफ बता देते हैं? तो आज आपका ये विचार आपके मन से दूर होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच और झूठ आपके सामने रखने वाले हैं। बागेश्वर धाम की चर्चा पूरे देश में कैसे और क्या खासियत है इसकी, बागेश्वर धाम मंदिर की, आज के इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम की हर सच्चाई से रूबरू कराएंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि बागेश्वर धाम की आखिर सच्चाई क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये रोचक वीडियो। दोस्तों, बालाजी बागेश्वर धाम के चमत्कार की आज देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा है, लेकिन बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई नहीं जानते। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गाँव में हुआ जिसका नाम गड्ढा है। वहाँ पर 4 जुलाई 1996 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग एवं माता का नाम सरोज गर्ग है। इनके 2 भाई भी हैं जिनका नाम ज्ञात नहीं है। वहीं इनकी एक बहन भी है। इनके दादा का नाम भगवान दास गर्ग था, जो छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर में दरबार लगाया करते थे। इनके दादा एक सिद्ध संत थे जो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को अपना गुरु मानते थे और इन्हीं से इन्होंने रामायण और भागवत गीता का अध्ययन किया था। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री एक गरीब ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। उन्होंने दरबार में अपने गरीब हालात के बारे में बताते हुए कहा था कि बचपन में कभी कभार इन्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता था। इनके पिता भी काफी गरीब थे। दान दक्षिणा से भरण पोषण तो हो जाता था, लेकिन पढ़ने लिखने का खर्चा जुटा पाना बहुत मुश्किल था। एक बार धीरेन्द्र कृष्ण ने अपने पिता को कहा कि वृंदावन जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं, जिसका खर्चा लगभग 1000 रुपए था। इनके पिता ने गाँव में कुछ लोगों से 1000 रुपए उधार मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिए, क्योंकि सब जानते थे कि ये गरीब हैं और कभी चुका नहीं पाएंगे, जिसके कारण धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन नहीं आ पाए। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। इस तरह उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए हम बताते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र से ही बालाजी की सेवा आरंभ कर दी थी। चूंकि इनके दादा बागेश्वर धाम में महंत थे और वहां पर दरबार लगाया करते थे, साथ ही वे रामायण व भगवत गीता का पाठ भी करते थे। उस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अपने दादा के साथ मंदिर जाकर रामायण और भगवत गीता का पाठ करते थे। धीरे धीरे 12 साल की उम्र तक इन पर हनुमान जी की कृपा पड़ी और फिर ये भगवत गीता का स्वयं प्रवचन देने लगे। इसके बाद इन पर ऐसे दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा कि वो भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अपने दादा की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। बालाजी की साधना का इन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से इन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गईं और भक्तजनों के कष्टों का निवारण होने लगा। उनकी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बताए बिना पर्ची में लिख देते हैं। वो यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उनको झूठा साबित नहीं कर पाया। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम मंदिर में कई वर्षों से ही दरबार लगाते आ रहे थे, जहां पर कई भक्तजनों का समस्याओं का समाधान हो जाता था। धीरे धीरे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी दिव्य दरबार लगाने लगे। दरबार की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने लगे। यहाँ तक कि इस मंदिर में होने वाली संध्या आरती एवं धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा जो रामायण एवं भागवत गीता का प्रवचन किया करते हैं, उसके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने लगे, जिससे धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, अब तो कई बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खबरों में आए हैं, क्योंकि लोग इन्हें काफी चमत्कारी बताते हैं। कहा जाता है पंडित धर्मेंद्र शास्त्री के पास अर्जी लगाकर जो कोई भी आता है, उनकी अर्जी निष्फल नहीं होती। उन्हें चमत्कारी बताने का कारण ये माना जाता है कि इनके लगने वाले दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन महाराज किसी से भी उनके समस्याओं के बारे में पूछते नहीं है, बल्कि वो किसी का भी नाम लेकर बुलाते हैं। जब तक वो महाराज के पास आता है, महाराज एक पर्ची में उस व्यक्ति का नाम और उसकी समस्या सहित उसका समाधान लिखकर दे देते हैं, जिस कारण हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर दूर दराज से आए अनजान व्यक्ति को बुलाए बिना बताए बिना उन्हें कैसे उनकी समस्याओं के बारे में पता चलता है। कहते हैं शास्त्री बहुत ही विद्वान है। ये भक्तजनों की समस्या कब से है, कितनी समस्या है, उनके परिवार का क्या नाम है, बेटे क्या नाम है, पिता क्या नाम है, कई चीजें बता देते हैं।
कहा जाता है कई बार तो मीडिया चैनल वालों ने भी इस बात की पड़ताल की, लेकिन अब तक उन्हें इसका रहस्य नहीं मिल पाया। हालांकि पहले तो महाराज इसी गांव में दरबार लगाते थे, जहां पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण अब महाराज दूसरे शहरों में भी दिव्य दरबार लगाना शुरू कर देते हैं। महाराज का दरबार निःशुल्क होता है, इसमें प्रवेश का कोई शुल्क नहीं लगता। महाराज ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि इनके मंदिर में एवं राम कथा के दौरान जो भी पैसे दान दक्षिणा के रूप में इकट्ठे होते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल गरीब बेटियों की शिक्षा एवं शादी में खर्च होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न केवल भारत में लोकप्रिय बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रिय हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों में भी राम कथा का वाचन कर चुके हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी राम कथा के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन अपने प्रवचन के दौरान कई बार इन्होंने ऐसी बातें बोली हैं जिसके कारण कई बार ये विवादों में भी घिर चुके हैं। कुछ समय पहले जब राम नवमी के दिन जुलूस निकालने पर पत्थर फेंके जाने की घटना हुई, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान एक बयान दिया था, जिसके दौरान वो चर्चा में आए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जब ब्रिटेन के भ्रमण पर गए थे, तब लंदन पहुंचते ही एयरपोर्ट पर इनके बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया और फिर लंदन एवं लेस्टर शहर में इन्होंने ब्रिटिश सांसदों एवं भारतीय समुदायों के बीच हनुमान कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। उसके बाद ब्रिटिश सांसद द्वारा इन्हें 14 जून को 3 पुरस्कार संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप से सम्मानित किया गया। ये न केवल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक गौरव की बात है। दोस्तों, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने के लिए, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दरबार में ऐसे लोग आते हैं जो विवाह पर प्रश्न पूछते हैं, उनका विवाह कब होगा। महाराज ने कई लोगों के विवाह की तारीख एवं विवाह की जानकारी दी है, लेकिन आज तक पंडित धीरेन्द्र ने अपने विवाह के बारे में कभी नहीं बताया। हालांकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जया किशोरी से शादी होने का वीडियो काफी वायरल हो रहा था। कई लोग बता रहे थे धीरेन्द्र महाराज का विवाह जया किशोरी से होगा, जिसके बाद स्वयं धीरेन्द्र महाराज इन लोगों के बीच खुलासा करते हुए कहते हैं कि इस तरह की गलत जानकारी ना फैलाएं। मेरी शादी किसके साथ होगी, कहां होगी, कब होगी, इसके बारे में मुझे स्वयं नहीं पता। जब भी आपने बागेश्वर धाम के बारे में सुना होगा तो आपने यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा भूत प्रेत और काले जादू से छुटकारा करवाते हुए जरूर सुना होगा। माना जाता है कि यह धाम 300 साल पुराना है और यहाँ पर हनुमान जी का वास है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर से भूत प्रेत अपने आप हट जाते हैं। इसके पीछे की सच्चाई तो आप जानते हैं कि हनुमान जी से तो वैसे भी भूत प्रेत डरते हैं और जहाँ हनुमान जी है वहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आते। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की अलौकिक शक्ति और सिद्धियों कारण यहाँ पर भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक कहा जाता है। साथ ही उन पर गुरु कृपा है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव होता है, जिसके माध्यम से वो सामने वाले व्यक्ति यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं, जिसमें उस व्यक्ति की समस्याओं के अतिरिक्त पारिवारिक जानकारी, उसका नाम व पता सभी कुछ पहले बता दिया जाता है और साथ ही उसका उपचार भी हो जाता है। अपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस भी व्यक्ति की अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर दिखाई देता है। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है उनको अपने सपने में बंदर अवश्य दिखे हैं। हमने उन व्यक्तियों से बात करके इस दावे को सही करार किया और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है कि यहाँ पर आने वाले सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण होती है। बालाजी की कृपा से महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबके दुख दूर कर रहे हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।